सिर्फ 4 हफ्तों में एक माइक्रोस्कोपिक सेल ब्रेन, हार्ट और बॉडी बनना ऐसे शुरू कर देता है। इज़न्ट दैट अमेजिंग? हाय, आई एम डॉक्टर मोनिका और आज हम बात करेंगे ह्यूमन एम्ब्रायोलॉजी की इन अ वेरी सिंपल स्टेप्स। सब कुछ शुरू होता है फर्टिलाइजेशन से। जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तब एक सिंगल सेल बनता है जिसे जाइगोट कहते हैं। इसके बाद ये जाइगोट तेज़ी से डिवाइड होने लगता है और 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल और कुछ ही दिनों में सेल्स का एक छोटा सा बॉल बन जाता है जिसे मोरेला कहते हैं। लगभग 5वें दिन एम्ब्रायो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में पहुंच जाता है। ब्लास्टोसिस्ट में 2 इम्पॉर्टेंट सेल पार्ट्स होते हैं, इनर सेल मास जिससे कि बाद में प्रॉपर बेबी डेवलप होता है और एक बाहर का सेल्स जिसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं जिससे प्लेसेंटा बनता है। क्लिनिकली ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईवीएफ में इसी स्टेज पर पीजीटी यानी प्री इम्प्लांटेशनल जेनेटिक टेस्टिंग की जा सकती है। इससे बहुत सारे जेनेटिक डिजीज़ेस की स्क्रीनिंग संभव है, जैसे थैलेसीमिया, खासकर जब दोनों पेरेंट्स कैरियर हों। डिजीज़ फ्री एम्ब्रायो की सिलेक्शन इस मेथड से की जा सकती है। इसके बाद एम्ब्रायो यूट्रस की लाइनिंग यानी एंडोमेट्रियम में अटैच करता है। इसको इम्प्लांटेशनल कहते हैं। इम्प्लांटेशन की वजह से कई औरतों में स्पॉटिंग या ब्लीडिंग की कंप्लेंट्स हो सकती है, विच इज़ वेरी लाइट। ये कॉमन है बट स्टिल एक बार अपनी डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। अब तीसरे हफ्ते में गैस्ट्रुलेशन होती है जिससे एम्ब्रायो की 3 लेयर्स बनती है। एक्टोडर्म बाहर की लेयर, मीजोडर्म बीच वाली लेयर और एंडोडर्म सबसे भीतर वाली लेयर। ये लेयर्स आगे चल के शरीर की अलग अलग ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे कि बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म से ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और स्किन का डेवलपमेंट होता है। मीजोडर्म यानी बीच वाली लेयर से हार्ट, मसल्स और बोन का डेवलपमेंट होता है और एंडोडर्म से लंग, लिवर और डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होता है। और एक अमेजिंग फैक्ट, लगभग 22nd डे डेवलपिंग एम्ब्रायो में हार्ट बीट शुरू हो जाती है। सोचिए, सिर्फ 4 हफ्तों में एक माइक्रोस्कोपिक सेल मिलकर पूरी एक्चुअल ह्यूमन बॉडी की डेवलपमेंट कर देते हैं। इज़न्ट दैट अमेजिंग? ऐसी अमेजिंग एम्ब्रायोलॉजी की नेक्स्ट सेशंस के लिए प्लीज़ जुड़े रहें हमारे साथ। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।